हॉन्टेड गांव का पुराना स्कूल। एक बार की बात है, विभूतिपुर गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल था जो बहुत ही ज्यादा पुराना था। स्कूल की बिल्डिंग का कलर भी फेड हो चुका था, उसकी कोई मरम्मत भी नहीं कराता था और यहाँ तक कि उस स्कूल में गांव का बच्चा शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाता था। बहुत समय पहले गांव के इस स्कूल को बंद कर दिया गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये गांव का स्कूल श्रापित है, ये स्कूल भूतिया स्कूल है, यहाँ पर भूत रहते हैं। ऐसे ही एक दिन विभूतिपुर गांव में शहर से कंचन की बहन आती है। अरे दीदी, मुझे तो लगा कि तुम अपनी छोटी बहन को भूल ही गई हो। कंचन, तुम्हें क्या बताऊं, शहर की लाइफ कितनी बिजी होती है। तुम्हारी जीजा जी को ऑफिस तैयार करके भेजना, दोनों बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजना, फिर उन्हें ट्यूशन भेजना और उसके बाद उनका होमवर्क कराना। मुझे मेरे लिए तो समय मिलता ही नहीं, बहुत बिजी रहती हूँ। दीदी, गांव की जिंदगी भी आसान नहीं होती। तुम्हें पता है, मैं, सोना और सोना के पिताजी सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं और शाम तक वहीं काम करते रहते हैं। सोना भी तुम्हारे साथ काम करने चाहती है, वो स्कूल नहीं जाती क्या? नहीं मौसी, मैं स्कूल नहीं जाती क्योंकि हमारे गांव में कोई स्कूल है ही नहीं। एक ही स्कूल है, वो भी बहुत पुराना, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं है। फिर तो गांव का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा। कंचन, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तुम्हें पता है, शादी के बाद मैंने पढ़ाई की। पिताजी ने हम दोनों बहनों को तो पढ़ाया नहीं, लेकिन जब मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंट का पता चला तो मैंने पढ़ाई की और अब अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। कंचन, तुम्हें सोना को पढ़ाना चाहिए। अगर गाँव में स्कूल नहीं तो दूसरे गाँव में भेजो। मौसी, आसपास के गाँव में भी कोई स्कूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विभूतिपुर गांव में ही एक स्कूल है, वो भी बहुत बड़ा, लेकिन कोई वहाँ पढ़ने जाता ही नहीं है। कहते हैं कि उस स्कूल में भूत रहते हैं, वो भूतिया स्कूल है। सोना, क्या तुम मुझे अपने गांव का वो भूतिया स्कूल दिखाओगी? मुझे ना हॉरर स्टोरी देखने का बहुत शौक है, मैं भी वो भूतिया स्कूल देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने गाँव का वो भूतिया स्कूल दिखाओगी? ठीक है, हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम उस स्कूल में जाएंगे, लेकिन थोड़ा आहिस्ता बोलो। अगर माँ ने सुन लिया तो हमें वहाँ भटकने भी नहीं देगी, हमें छुपकर जाना होगा। सोना अपनी मौसी की बेटी श्वेता को शांत कर देती है क्योंकि गांव का कोई भी इंसान अपने बच्चों को भूतिया स्कूल के आसपास भटकने भी नहीं देता था। खाना खाने के बाद सोना श्वेता को अपने साथ खेलने के बहाने बाहर लेकर आ जाती है और वो अपनी दो सहेलियों को भी बुलाती है। काजल, नेहा, ये मेरी मौसी की बेटी श्वेता है। ये कह रही है कि इसे गांव का वो भूतिया स्कूल देखना है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। देखा नहीं, रोजाना रात को कितनी डरावनी डरावनी आवाज आती है। मैं तो कहती हूँ वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं मानती, ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं। अच्छा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रात को 12 बजने का इंतजार करो, तब तुम्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देगी, तब तुम्हें यकीन होगा। सोना, हम कल जाएंगे उस भूतिया स्कूल में। सुनो, तुम दोनों को भी हमारे साथ उस भूतिया स्कूल में चलना होगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। श्वेता की बात सुनकर दोनों सहेलियां हाँ कर देती है। उसके बाद सोना अपनी सहेलियों के साथ श्वेता को अपना गांव घुमाने लेकर जाती है। वो उसे जंगल लेकर जाती है, बागों में लेकर जाती है और उसके बाद सोना को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है और वो घर आकर तुरंत ही सो जाती है। लेकिन श्वेता को रात के 12 बजने का इंतजार था। वो 12 बजने के बाद वो आवाज सुनना चाहती थी जो भूतिया स्कूल से आती थी। A for apple, B for boy, C for cat, D for dog। हा 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 हा। इस गांव का भूतिया स्कूल सिर्फ और सिर्फ भूतों के बच्चों की पढ़ाई के लिए है। अगर गांव का कोई भी बच्चा इस स्कूल में आया शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। कोई नहीं आएगा इस भूतिया स्कूल में, कोई भी नहीं। हा 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 हा। ये सिर्फ और सिर्फ भूतों का स्कूल है, भूतों का। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक तरह से नींद भी नहीं आ रही। सोचा था कि गांव में सुकून की नींद आएगी। अरे दीदी, ये आवाज रोजाना 12 बजने के बाद आनी शुरू होती है। ये भूतिया स्कूल से आ रही है। भूतों के बच्चे रात को पढ़ते हैं ना, और वो चुड़ैल चीख चीख कर कहती है कि गांव का कोई बच्चा इस स्कूल में आने की कोशिश ना करे, इसलिए गांव का कोई भी बच्चा इस स्कूल में पढ़ने नहीं जाता।
पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कहीं तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, उसका मुझे पता करना होगा। बेचारे गांव के बच्चे अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी करवाने चाहते हैं। उनका भविष्य अंधकार में डूब रहा है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो अच्छी नौकरी करेंगे। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ऐसे ही अनपढ़ गवार और मजदूरी करते ही रह जाएंगे। मुझे इस भूतिया स्कूल का पता लगाना होगा, आखिर बात क्या है। अगले दिन श्वेता दोबारा से सोना के साथ स्कूल जाने की जिद करती है। काजल और नेहा भी आ जाती है। काजल नेहा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। सोना भी थोड़ी बहुत डर रही थी, लेकिन श्वेता बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। चारों उस गांव के भूतिया स्कूल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। श्वेता स्कूल देखकर चौंक जाती है, क्योंकि स्कूल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इतना ज्यादा सुंदर स्कूल, ऐसा स्कूल तो हमारे शहरों में भी नहीं है। मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन उसकी भी बिल्डिंग ऐसी नहीं। कितना सुंदर स्कूल है। चलो अंदर चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बार और सोच लेते हैं अंदर जाए या नहीं। अंदर जाकर कहीं हम वापस ही ना आए। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मुझे अभी नहीं मरना। यार मैंने कहा ना किसी को कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे डर नहीं लगता। श्वेता काजल और नेहा को हिम्मत देती है और उसके बाद चारों स्कूल के अंदर कदम रख देती है। स्कूल अंदर से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इतने सालों से कोई स्कूल के अंदर नहीं गया था, इसलिए जाले और मकड़ियों से वो गंदा हो रहा था। देखो कुछ भी तो नहीं है। कितना ज्यादा अच्छा स्कूल है। मुझे तो लगता है ये स्कूल दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि गांव के सभी बच्चे इस स्कूल में आकर पढ़ने लगे। कितना अच्छा स्कूल है। तुम्हें पता है, तुम्हें शिक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। ये तुम्हें काम करने से भला नहीं होने वाला। शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तभी नेहा को सफेद साड़ी में कोई खींचने लगता है। कोई है, बचाओ बचाओ मुझे। नेहा को सफेद साड़ी में एक औरत अपने साथ लेकर जा रही थी। अपने सामने इतनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल को देखकर काजल और सोना थर थर कांपने लगती है। श्वेता को भी डर लगता है और वो डरते डरते उस खतरनाक चुड़ैल से कहती है, कौन हो तुम और इस स्कूल में क्या कर रही हो? तुम्हारा इस स्कूल में क्या काम? देखो हमारी दोस्त को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्कूल में कदम रखने की? हम रोजाना रात को तुम्हें आगाह करते हैं कि भूल कर भी इस स्कूल में कदम मत रखना, लेकिन फिर भी तुमने इस स्कूल में कदम रखा और तुम इस स्कूल में पढ़ने के सपने देख रहे हो। इस स्कूल में कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं। अगर किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ भूतों के बच्चे ही पढ़ाए जाएंगे और कोई नहीं। और तुमने इस स्कूल में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे होते हुए कुछ नहीं होगा। हमने पहले ही मना किया था इस स्कूल में नहीं आते, लेकिन तुमने ही नहीं मानी। नेहा को चुड़ैल ले गई और अब हमारा नंबर होगा। पूरे स्कूल में अंधेरा हो जाता है और उन्हें और भी ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना, मैं नेहा को ढूंढ कर आती हूँ, वो जरूर यहीं कहीं होगी। ऐसा कहकर श्वेता नेहा को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो स्कूल में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक रूम दिखाई देता है, जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। आवाज इस रूम से आ रही है, इसका मतलब जो कोई भी है यहीं पर है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। श्वेता को डर तो लगता है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो रूम के अंदर एक बड़ा टेप रिकॉर्डर देखती है, जिसके अंदर से ये सारी भूतों की आवाजें आ रही थी। और वहाँ पर एक बड़ी फोटो फ्रेम लगी थी, जिसे लेकर वो काजल और सोना के पास आती है। काजल और सोना, ये फोटो किसकी है? यही तो है, जमींदार का बेटा, जिसने इस स्कूल में आकर अपनी जान से हाथ धो दिया। इस स्कूल के भूतों ने बेचारे को मार दिया, तभी से इस स्कूल को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस भूत ने जमींदार के बेटे की जान ले ली थी। इसका मतलब अब हम भी मारे जाएंगे और हमारी भी फोटो इस स्कूल में लगा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मरा नहीं है, जिंदा है और मेरे साथ शहर में पढ़ता है।
10th क्लास में है और इस स्कूल में कोई चुड़ैल भूत नहीं है, बल्कि उनकी आवाज टेप रिकॉर्डर में लगाकर चलाई जा रही है। श्वेता काजल और सोना को अपने साथ रूम में लेकर जाती है। ये देखकर वो दोनों भी चौंक जाती है। इसका मतलब गांव में कोई है जो चाहता नहीं है कि इस गांव के बच्चे पढ़े, इस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए वो रोजाना रात को टेप रिकॉर्डर में ये आवाज चलाता है ताकि गांव के मासूम लोग डर जाए और वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजे। मगर ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन श्वेता, थोड़ी देर पहले तो हमने चुड़ैल को देखा था जो नेहा को अपने साथ लेकर गई है। ये भी खेल का ही हिस्सा है, वो कोई चुड़ैल नहीं है। हमें नेहा को ढूंढना होगा और उसके बाद इस बात का पता लगाना होगा कि इस गांव में वो कौन है जो चाहता नहीं कि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। और जहाँ तक कि मेरा अंदाजा है, गांव का जमींदार ही नहीं चाहता। अगर उसका बेटा जिंदा है और उसने ये झूठ बोला कि उसका बेटा इस भूतिया स्कूल में आकर मर गया, तो इसका मतलब वही है जो चाहता नहीं कि गांव के बच्चे पढ़े। सोना और काजल श्वेता की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है। अब उनका डर भी छूमंतर हो जाता है और वो नेहा को ढूंढने लगती है। नेहा एक रूम में रस्सियों से बंधी थी। तीनों नेहा की रस्सियां खोल देती है और उसे भी सच बताती है और उस औरत को ढूंढती है जो चुड़ैल बनकर इस स्कूल में घूम रही थी। कुछ समय बाद वो भी मिल जाती है और चारों उस औरत को पकड़कर लेकर आ जाती है और गाँव के लोगों को इकट्ठा करती है। ये रही गांव की चुड़ैल। स्कूल में कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ गांव के लोगों को डराने के लिए किया गया था। जमींदार साहब, अब आप ही सच्चाई बताएंगे या फिर मैं आपकी सच्चाई खोलूं? क्योंकि आपका बेटा तो शहर में मेरे साथ पढ़ रहा है। अब सच बताओ कि गांव के लोगों को क्यों डरा के रखा था? क्योंकि ये नहीं चाहते कि गांव का कोई भी बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। ये चाहते हैं कि बस गांव के बच्चे और गांव के लोग इसकी गुलामी करते रहे। ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। अगर गांव के बच्चे पढ़ लेते तो इसकी गुलामी कभी नहीं करते। स्कूल में कोई भूत वूत नहीं है, ये सब जमींदार की एक चाल थी गांव के बच्चों को अनपढ़ रखने की। ये सुनकर गांव के सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और वो जमींदार की बहुत ही ज्यादा पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। श्वेता की वजह से वो स्कूल दोबारा से शुरू हो जाता है और गांव के बच्चे श्वेता को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो स्कूल जा पा रहे थे।